अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मी 3-4 दिन से बहुत उदास थी क्योंकि उनके पौधों पर ना बंदरों ने हमला कर दिया था और 3-4 पौधे उनके बिल्कुल ख़राब हो गए थे। तो बस मैंने सोचा आज उनको खुश किया जाए, तो बस मैंने उन्हें स्कूटी पे बिठाला और सीधा स्कूटी को ले जाकर रोक दिया नर्सरी पर। और मैंने अम्मी से कह दिया कि खरीद लीजिए जितने भी पौधे खरीदने हैं। अम्मी खुश हो गई और अम्मी को खुश देखकर मैं भी खुश हो गई। प्लांट्स अम्मी के लिए और बारिश मेरे लिए एकदम थेरेपी का काम करते हैं। तो आपको भी नेचर की कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके लिए थेरेपी का काम करती है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए कितने सारे अच्छे अच्छे पौधे उन्होंने हमें दिखाए, बड़े भी थे, छोटे भी थे, इंडोर भी थे, आउटडोर भी थे। लेकिन मेरा मेन फोकस ये था कि हमें फ्रूट या वेजिटेबल चाहिए, क्योंकि फ्लावर के हमारे पास थे तो, लेकिन हमने फिर भी थोड़े बहुत खरीदे और उन्होंने हमें मौसमी का, मैंगो का, ग्रेप्स का और ये लेमन का, ये सारे प्लांट्स दिखाए। ये पिंक वाला और ये वाइट वाला, ये दोनों मेरे फेवरेट थे। लेकिन हम पहले ही बहुत सारे खरीद चुके थे और स्कूटी पे बिल्कुल भी जगह नहीं थी, इसलिए मैंने नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ा ही। इंशाल्लाह अगली बार इन्हें ज़रूर लेकर आऊँगी। फिलहाल तो हमने मौसमी का, गुआवा का, लेमन का, चिली का और भी काफ़ी सारे खरीद लिए थे और स्कूटी पर मैंने आगे रख लिए कुछ पौधे और कुछ पौधे मैंने अम्मी को दे दिए कि आप पकड़ें, ताकि मैं सही से इत्मीनान के साथ स्कूटी चला सकूं। और फिर हम चले घर की तरफ वापस, क्योंकि घर जाकर ज़ोहर भी अदा करनी थी और खाना भी बनाना था। अच्छा, बहुत गर्मी हो रही थी, मैं दुआ ही कर रही थी कि बारिश आ जाए और अचानक से ऐसा हुआ कि एकदम से बारिश आ गई और बच्चे बारिश में नहाने लगे और खूब मस्तियां कर रहे थे। तो मैंने सोचा इन्हें भी रिकॉर्ड करना बनता है। इन तीनों की शरारतें तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। ये देखें बारिश में भी अपने ऊपर पानी भर भर कर डाल रहे हैं। तो बारिश ख़त्म हो चुकी थी, हम खाने से, नमाज से फारिग हो गए थे और सब कुछ सूख चुका था मोस्टली। तो हम छत पर गए और छत पर जाकर देखा तो हमारी मिट्टी भीग चुकी थी। लेकिन अम्मी ने कहा टेंशन वाली कोई बात नहीं है, जब हम इसे गमले में डाल देंगे तो ये ठीक हो जाएगी। तो अम्मी ने गीली मिट्टी ही उसमें लगा दी। सबसे पहले अम्मी ने बैग था ना, उसको काट कर गमले में लगाया और फिर उसके बाद उसमें मिट्टी, अपनी जो हमारी बनाई हुई मिट्टी है, हमने वो डाल दी। उसके बाद अम्मी ने सारे पौधे रेडी कर लिए एक एक करके। और अम्मी इस टाइम पर बहुत खुश होकर अपने पौधों को सेट कर रही थी और अम्मी को देखकर मैं भी बहुत खुश थी। पौधों को लगाने के वक्त जितनी भी गंदगी हुई थी उन सबको साफ करने के लिए अम्मी ने पूरी छत को साफ कर दिया। और यहाँ ये तीनों मस्ती कर रहे थे। और इब्राहिम कह रहे हैं मेरी अपिया के चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें, ताकि आपको ऐसे और ब्लॉग्स और ऐसी और कुकिंग रेसिपीज देखने को मिल सके। जितने भी पौधे कुछ आपको डैमेज थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं ना, ये बंदरों के हमले की वजह से हुए हैं। और ये जो कुछ मैंने बीज लगाए हैं फ्लावर्स के, तो ये अभी इतने ही निकले हैं। इनकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। असर की अजान हो गई थी, अम्मी नमाज अदा कर रही थी। तो चलिए व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे और मज़ेदार से व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।